दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और वोटिंग शुरू होने के दौरान ही अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे आ रहा है। इन 121 सीटों में अब की बार बिहार में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। सभी 243 सीटों पर बात करेंगे, लेकिन पहले जानेंगे कि 121 सीटों में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आगे चल सकती है और कौन सी पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा जो कि 11 नवंबर को है। तो पहले चरण में कौन सी पार्टी आगे है, जो पार्टी आगे रहेगी हो सकता है कि वही पार्टी विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बना सकती है। फिलहाल दोस्तों अभी जो सर्वे आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, वे बड़े ही चौंकाने वाले हैं। तो आप लोग इस सर्वे को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है आपकी बार बिहार में किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आप लोगों की राय जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिहार में कुल 243 सीट है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी को 122 सीटें मिल जाएंगी उसकी सरकार बहुमत से बन जाती है। तो आइए सर्वे शुरू करते हैं और जिलेवार सर्वे देखेंगे। जो पहला चरण है उसमें 121 सीटों पर मतदान जारी है और कुल 18 जिलों में यह मतदान किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं सर्वे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं लखीसराय जिले की। लखीसराय जिले में कुल 2 विधानसभा सीट हैं और लखीसराय जिले में अभी जो सर्वे आ रहा है वोटिंग के दौरान, उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन एक सीट पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर कबल खिला सकती है, जबकि आरजेडी महागठबंधन भी एक सीट पर कबल खिलाता हुआ नजर आ रहा है। जन स्वराज पार्टी यहां पर प्रशांत किशोर पिछड़ते नजर आ रहे हैं, अन्य दल भी पिछड़ते हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगला जिला है मुंगेर। मुंगेर जिले में 3 विधानसभा सीट हैं। 3 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आरजेडी महागठबंधन एक सीट पर पीछे चलता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर आरजेडी महागठबंधन को मात्र 1 सीट मिलती नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी और अन्य दल 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है वैशाली। वैशाली जिले में 8 विधानसभा सीट है। 8 सीटों को लेकर जो सर्वे आ रहा है बड़ा ही चौंकाने वाला है। यहां पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। यहां पर जो एनडीए गठबंधन है वह 5 सीटों पर कबल खिलाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आरजेडी महागठबंधन को मात्र 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। जन स्वराज पार्टी का सुपड़ा साफ 0 पर होता नजर आ रहा है। 1 सीट यहां पर अन्य दल के खाते में जाती नजर आ रही है। वैशाली जिले की जो महुआ विधानसभा क्षेत्र है उसमें तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं और तेज प्रताप महुआ विधानसभा सीट पर अपनी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां का जो प्रदर्शन है काफी मजबूत स्तर का लग रहा है। यहां पर जो है तेज प्रताप को जीत मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है बक्सर। बक्सर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 सीटों को लेकर ताजे आंकड़े आ गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। वोटिंग के दौरान जो आरजेडी महागठबंधन है उसको भी 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। दोनों सीट यानी कि जो दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन है वो बराबर की सीट यहां पर जीतते नजर आ रहे हैं, जबकि जन स्वराज पार्टी और अन्य दल का 0 पर सफाया हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है मधेपुरा। मधेपुरा जिले में वोटिंग जारी है, जिसमें 4 विधानसभा सीट है। सभी 4 सीटों को लेकर जो सर्वे आंकड़े आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। आरजेडी महागठबंधन 1 सीट जीतता नजर आ रहा है। जन स्वराज पार्टी 0 पर है, अन्य दल भी यहां पर 0 पर नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है बेगूसराय। बेगूसराय जिले का जो सर्वे आ रहा है बड़ा ही चौंकाने वाला है। दोस्तों यहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 3 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि आरजेडी महागठबंधन भी भारतीय जनता पार्टी को बराबर की टक्कर देता नजर आ रहा है। आरजेडी को भी यहां पर 3 सीटें मिलने का अनुमान है। ताजे आंकड़े के अनुसार वोटिंग के दौरान जो सर्वे आ रहा है उसमें भी दोनों गठबंधन बराबर सीटें जीतते नजर आ रहे हैं, जबकि जन स्वराज पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य दल का 0 पर सफाया हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है नालंदा। नालंदा जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 सीटों को लेकर ताजे रुझान आ गए हैं। दोस्तों देखा जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन वोटिंग के दौरान 5 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन को यहां पर 5 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि आरजेडी महागठबंधन मात्र 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही है, जबकि जन स्वराज पार्टी और अन्य दल का 0 पर सफाया हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है सारण। सारण जिले में कुल 10 विधानसभा सीट है। 10 सीटों को लेकर ताजे रुझान आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 5 सीटें जीतती नजर आ रही है। आरजेडी महागठबंधन यहां पर 3 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है और जन स्वराज पार्टी को 2 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दल का 0 पर सफाया हो सकता है ताजा रुझानों में। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सिवान जिले की, सिवान जिले में वोटिंग जारी है और वोटिंग के दौरान जो सर्वे आंकड़े आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी
8 में से 4 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करती नजर आ रही है। आरजेडी महागठबंधन 2 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी 1 सीट पर यहां पर खाता खोल सकती है, जबकि अन्य दल को भी यहां पर 1 सीट मिलती नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है समस्तीपुर। समस्तीपुर जिले का ताजा आंकड़े आ गए हैं दोस्तों। यहां पर 10 विधानसभा सीट है और वोटिंग के दौरान जो 10 सीटों को लेकर ताजे सर्वे आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी महागठबंधन में 2 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। जन स्वराज पार्टी को भी 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में 1 सीट यहां पर जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें शेखपुरा जिले की, शेखपुरा जिले का ताजा रुझान आ गया है जिसमें बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़े आ रहे हैं दोस्तों। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन यहां पर कबल खिलाने में नाकाम होता नजर आ रहा है, जबकि आरजेडी महागठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है। दोनों सीटों पर यहां पर लालटेन जगमगाती नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी और अन्य दल का 0 पर सफाया हो सकता है ताजा रुझानों के अनुसार। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है गोपालगंज। गोपाल जिले में जो रुझान आ रहा है उसमें 6 सीट है। 6 सीटों को लेकर ताजा सर्वे आंकड़े आ गए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। आरजेडी महागठबंधन 2 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि जन स्वराज पार्टी और अन्य दल का 0 पर सफाया होने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है भोजपुर। भोजपुर जिले में 7 विधानसभा सीट है। 7 सीटों को लेकर जो ताजा रुझान आ रहे हैं, सभी 7 सीटों पर वोटिंग जारी है और इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को यहां पर 4 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी महागठबंधन 2 सीटें जीतते नजर आ रहा है। जन स्वराज को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अन्य दल 0 पर सिमटता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है खगड़िया। खगड़िया जिले में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। सभी 4 सीटों को लेकर जो सर्वे आंकड़े आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीतता नजर आ रहा है। आरजेडी महागठबंधन को 1 सीट मिल सकती है और 1 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के खाते में जाती नजर आ रही है, जबकि अन्य दल यहां पर भी 0 पर सिमटता नजर आ रहा है। इसके बाद अगला जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले में कुल 11 विधानसभा सीट हैं। सभी 11 सीटों को लेकर ताजे रुझान आ गए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीट जाती नजर आ रही हैं। आरजेडी महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को 1 सीट मिल सकती है और अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है सहरसा। सहरसा जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। सभी 4 सीटों को लेकर ताजा सर्वे आ गया है। इस बार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सहरसा जिले में 2 सीटों पर बढ़त बनाता नजर आ रहा है। सहरसा की 2 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है और 2 सीट आरजेडी महागठबंधन के खाते में जा सकती है। जन स्वराज और अन्य दल 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। अगला जिला है पटना। पटना में कुल 14 विधानसभा सीट है और राजधानी का जो सर्वे आंकड़े आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। आरजेडी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है और जन स्वराज को 2 सीट यहां पर मिल सकती है। 1 सीट पर अन्य दल आगे नजर आ रहा है। देखा जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिलने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है दरभंगा। दरभंगा जिले में ताजे रुझान आ चुके हैं जिसमें 10 विधानसभा सीट है। 10 सीटों को लेकर जो सर्वे आंकड़े आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 5 सीटों पर जीतती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी महागठबंधन को 4 सीटें मिलती नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी 1 सीट पर जीतती नजर आ रही है। अन्य दल का 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो बिहार की जिन 121 सीटों पर अभी चुनाव हो रहा है, यानी आज जो वोटिंग हो रही है उसके दौरान जो सर्वे आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन सबसे आगे नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन को यहां पर 66 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन 39 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज 12 सीटें जीतती नजर आ रही है और अन्य दलों को 4 सीट मिलती नजर आ रही है। आज के सर्वे के अनुसार वोटिंग के दौरान जो ताजे रुझान आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे चरण का जो वोटिंग होना है 11 नवंबर को, उसमें कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, तो आइए आगे सर्वे शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगला जिला है दोस्तों रोहतास। रोहतास जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है और 7 सीटों पर 11 नवंबर को चुनाव होना है और 7 सीटों को लेकर जो सर्वे आंकड़े आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 5 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी महागठबंधन को 2 सीट मिलती नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी 0 पर है। अन्य दल 0 पर नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है मधुबनी। मधुबनी जिले में कुल 10 विधानसभा सीट है। 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 5 सीटों पर जीतती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी महागठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। जन स्वराज पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य दल का 0 पर सफाया हो सकता है। अगला जिला है दोस्तों भागलपुर। भागलपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 सीटों को लेकर वोटिंग के दौरान ताजा सर्वे आ चुका है जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और आरजेडी महागठबंधन में यहां पर 3 सीटें
सीटें जीतता नजर आ रहा है, जबकि प्रशांत किशोर का 0 पर सफाया हो सकता है, एक सीट अन्य दल के खाते में जा सकती है। अगला जिला है दोस्तों सुपौल। सुपौल जिले में 5 विधानसभा सीट है। 5 सीटों को लेकर जो ताजा रुझान आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर जीतती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी को मात्र यहां पर 1 सीट मिल सकती है। सुपौल जिले में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट काफी जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज और अन्य दल 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। अगला जिला है दोस्तों पूर्वी चंपारण। यहां पर कुल 12 विधानसभा सीट है। 12 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 7 सीटों पर जीतता नजर आ रहा है, जबकि आरजेडी महागठबंधन को 4 सीट मिलती नजर आ रही है। एक सीट यहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज के खाते में जा सकती है। अन्य दल का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण जिले में कुल 10 विधानसभा सीट है। 10 सीटों को लेकर जो ताजे रुझान आ रहे हैं वोटिंग के दौरान, उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 7 सीटों पर जीतती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी को मात्र 3 सीट मिलती नजर आ रही है। जनस्वराज 0 पर है, अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है जहानाबाद। जहानाबाद जिले में 3 विधानसभा सीट है। 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 1 सीट जीतता नजर आ रहा है और आरजेडी महागठबंधन को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और जनस्वराज पार्टी का 0 पर सफाया हो सकता है। अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है जमुई। यहां पर कुल 4 विधानसभा सीट है। सभी 4 सीटों को लेकर ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन मात्र 1 सीट पर जीतता नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी 1 सीट पर जीतती नजर आ रही है और आरजेडी महागठबंधन यहां पर 2 सीटों पर जीत सकता है। सर्वे के अनुसार अन्य दल का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। अगला जिला है दोस्तों किशनगंज। यहां पर 4 विधानसभा सीट है। 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी महागठबंधन भी 2 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी को 0 सीट मिल सकती है, अन्य दल को भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगला जिला है दोस्तों गया। यहां पर 10 विधानसभा सीट है। 10 सीटों को लेकर ताजा रुझान आ चुका है। वोटिंग के दौरान जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। आरजेडी महागठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज के खाते में 2 सीट जा सकती है, जबकि 1 सीट यहां पर अन्य दल भी जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है कैमूर। यहां पर 4 विधानसभा सीट है। 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी को मात्र 1 सीट मिल सकती है और जनस्वराज पार्टी 0 पर है, अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है अरवल। अरवल जिले में 2 विधानसभा सीट है और दोनों सीटों को लेकर जो सर्वे आ रहा है उसमें 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है, तो वहीं 1 सीट विपक्षी महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। अन्य दल और जनस्वराज पार्टी 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। अगला जिला है दोस्तों शिवहर। यहाँ पर 1 सीट है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन कमल खिलाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आरजेडी की लालटेन बुझती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर और अन्य दल 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। अगला जिला है दोस्तों बांका। बांका जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी महागठबंधन भी 2 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज को 1 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है नवादा। यहां पर 5 विधानसभा सीट है। नवादा जिले में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 3 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है और आरजेडी महागठबंधन भी 2 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि प्रशांत किशोर 0 पर सिमट सकते हैं, अन्य दल भी 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। अगला जिला है दोस्तों औरंगाबाद। यहां पर कुल 5 विधानसभा सीट है। औरंगाबाद जिले में एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। आरजेडी को मात्र 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी को भी 1 सीट पर बढ़त मिल सकती है। अन्य दल का सुपड़ा साफ 0 पर होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है अररिया। यहां पर 6 विधानसभा सीट है। 6 सीटों में जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन है 4 सीटों पर जीतता नजर आ रहा है, जबकि आरजेडी को मात्र 2 सीट मिल सकती है। जनस्वराज पार्टी 0 पर है, अन्य दल को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है कटिहार। यहां पर कुल 7 विधानसभा सीट है। कटिहार जिले में एनडीए गठबंधन 3 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी महागठबंधन भी 3 सीटों पर जीतता नजर आ रहा है। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट मिल सकती है, जबकि कटिहार जिले में 1 सीट यहां पर अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिले में कुल 8 विधानसभा सीट है और वोटिंग के दौरान सभी 8 सीटों को लेकर जो सर्वे आंकड़े आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। भाई बात करें आरजेडी महागठबंधन की, तो महागठबंधन 3 सीटों पर जीतता नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज को 1 सीट मिल सकती है, अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पूर्णिया। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 सीटों को लेकर जो ताजे रुझान आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 3 सीटों पर जीतता नजर आ रहा है। आरजेडी महागठबंधन को 2 सीट मिलती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है।
दोस्तों देखा जाए तो बिहार की सभी 243 सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है। आज जो वोटिंग हो रही है सभी 121 सीटों का भी सर्वे आप लोग देख चुके हैं और जो दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा उसका सर्वे भी आप लोग देख चुके हैं। तो सभी 243 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है आज वोटिंग के दौरान, उसमें एनडीए गठबंधन 131 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन 81 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज 22 सीटों पर जीतती नजर आ रही है, जबकि अन्य दल को 9 सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें बिहार में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। आज जो सर्वे आए उसमें देखा जाए तो एनडीए गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार करता नजर आ रहा है। एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में बनती नजर आ रही है। महागठबंधन इस बार भी पिछड़ता नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर भी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस सर्वे ओपिनियन पोल को लेकर, आप अब की बार बिहार में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? आप लोग हमें कमेंट करके अपनी अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।